दोस्त गद्दार नहीं होने चाहिए। बोलो हाँ। रसिया ठीक दोस्त है हमारा, पर अमेरिका बदलता रहता है। कहीं 25% टैरिफ लगाऊंगा, कहीं ये लगाऊंगा, कभी वो हटाऊंगा। इसका कोई दीन धर्म नहीं है, और जिसका कोई धर्म नहीं है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। हमारा मित्र वही होना चाहिए जिसका कोई धर्म हो। बिना धर्म वाला व्यक्ति भरोसेमंद सीता जी को संतों के पास छोड़ा गया था, वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी के पास क्यों छोड़ा गया? क्योंकि ऋषियों के पास धर्म था, वो पराई स्त्री को कभी देखते भी ना। रावण के पास नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उसके पास अधर्म था। भरोसा उस पर किया जा सकता है जिसके पास धर्म हो। क्या हो? धर्म। इसलिए भारत की सरकारों को बहुत मंथन करना चाहिए कि हम किससे दोस्ती करें और किससे दोस्ती ना करें। अटल जी ने इस देश को परमाणु शक्ति दी, तब अमेरिका थोड़ा सरेंडर हुआ। वो नहीं चाहता था, उसने पूरी खोज करवाई क्या हो रहा है, कहां क्या चल रहा है, और जैसे ही परमाणु शक्ति बना अटल जी की सरकार गिर गई। बोलो हाँ, गिर गई कि अमेरिका ने गिरवा दिया? यही काम था, अमेरिका यही काम करता है, लड़ाने का। इससे उसको लड़ाया और खुद हथियार बेचता रहा। ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। भारत का हित किसमें है? अभी देखो ना, जिस देश से युद्ध चल रहा है, ईरान से, ईरान कि इराक, ईरान से चल रहा है। वो परमाणु बनाना चाहता था, उसने नहीं बनाने दिया। अब देखो पूरा देश तबाह करने पे लगे हुए हैं। कौन विश्वास करेगा कि कल भारत पर इस तरह से व्यवहार नहीं करेगा? क्यों? इसलिए कौन हमारा मित्र है, कौन मित्र बन के खंजर मारना चाहता है, ये समझना ही राजनीति है। राष्ट्रहित सर्वोपरि हित है। कौन सा हित सबसे बड़ा हित है? राष्ट्रहित। इसलिए हम कहते हैं, मोदी जी और भारत के तमाम लोगों को कहते हैं, आत्मनिर्भर बनो। सुई से लेके हर जरूरत रोजमर्रा की चीजें भारत में बननी चाहिए, ताकि दुनिया में कुछ हो, हमारे अपने देश में परिवर्तन कुछ ना हो, अर्थात हमारे को प्रभाव ना पड़े। यही राष्ट्र नीति है। आज कुछ भी हो, हम अमेरिका पे निर्भर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अमेरिका भारत को विमान देता है, फ्री में नहीं देता, पैसे में देता है। बोइंग कंपनी है, एयरबैग दूसरी कंपनी है, जापान की शायद। तो ये विमान जो हम लोग फ्लाइट में घूमते हैं ना, ये फ्लाइट वहां की कंपनियां वो बनाती हैं, भारत नहीं बनाता। भारत को बहुत तेजी से विमान बनाने पे काम करना चाहिए, अपनी चीजों को डेवलप करना चाहिए। बोलो हाँ। आत्मनिर्भर, अपना खुद का विमान हो, अपनी खुद की यातायात हो। हम किसी पे आज अमेरिका बंद कर दे तो विमान डब्बा हो जाएंगे। पूरी लोकेशन, पूरा सैटेलाइट उसके पास है, इसलिए वो आंख दिखाता रहता है। बोलो हाँ। स्वतंत्र भारत, समर्थवान, पावरफुल क्या है? अभी विश्व गुरु की ओर हम बहुत दूर हैं, इसका मतलब ये हुआ।
अभी ट्रंप ने अभी कह दिया ना कि भारत को हम 1 महीने की छूट देते हैं कि जाओ तुम तेल खरीद लो रसिया से। मतलब अब भारत को वो आजाद करेगा या बंधन देगा, जाओ हम आज्ञा देते हैं, ये तो भाई गलत है। भारत जैसे राम के राष्ट्र को किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। इसलिए कहता हूं, टमाटर महंगा होए तो टमाटर खाना छोड़ दो, डीजल महंगा हो डीजल लेना छोड़ दो, सोना महंगा हो सोना लेना छोड़ दो, अपने आप चीजें सस्ती हो जाएंगी। अमेरिका आंख दिखाता है, अमेरिका से कारोबार करना छोड़ दो, कोई बात नहीं, नुकसान होगा सहेंगे। राष्ट्र हित जिसमें हो वो काम करेंगे। मोदी जी को पुष्पा मूवी देखना चाहिए, झुकेगा नहीं साला है? झुकना नहीं चाहिए अपने को किसी के आगे। बोलो हाँ। तो जीवन में भारत झुकेगा नहीं। भारत को हम कैसा बनाएं? भारत किसी के आगे, जोर से, भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं। माता पिता के आगे झुको, गुरु के आगे झुको, गौ माता के आगे झुको, राष्ट्र के चरणों में भारत की माटी के आगे झुको। भारत के आगे हम तो झुकें, पर हमारा भारत किसी के आगे ना झुके। हम तो झुकेंगे भारत के आगे, तिरंगे के आगे हम झुकेंगे, पर हमारा देश झुकेगा नहीं। भारत माता की। इसलिए वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत को बढ़िया बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, और मजबूती की आवश्यकता है। हाँ या ना? स्थितियां कल, अब देखो हमारा तो सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। वो आंख दिखाता रहता, उसकी आंखें छोटी छोटी हैं फिर भी दिखाता है। तो हमारा दुश्मन तो देखो, हमारा दुश्मन पाकिस्तान, हमारा दुश्मन बांग्लादेश, हमारा दुश्मन चाइना, 3 दुश्मनों से घिरा है ये भारत। इसलिए नेताओं को स्वार्थ की राजनीति छोड़कर राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। क्योंकि यदि हम दुश्मनों से घिरे हैं तो शास्त्र कहते हैं कि रोग को और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग पे लापरवाही नहीं है, तुरंत इलाज करो, वरना रोग छोटे से बड़ा होता चलेगा, मार डालेगा। ऐसे शत्रु छोटा है आज, बड़ा होता चलेगा। हम रहें ना रहें, पर हमारे भारत का झंडा, कहते ना, हम रहें ना रहें, भारत रहना चाहिए। हम रहें ना रहें, सनातन संस्कृति, उसके लिए आज से हमें प्लानिंग करनी होगी मजबूत भारत की। बोलो हाँ। इसलिए पूरी ताकत राष्ट्र को मजबूत करने में, और वैसे भी वर्तमान सरकार पहले की अपेक्षा राष्ट्र को मजबूत कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन और मजबूती, क्योंकि शत्रु जिस तरह से अपने को मजबूत कर रहा है, हम अपने को भी इस तरह से मजबूत नहीं कर रहे। बोलो हाँ। यदि भारत का युद्ध अब चाइना से होता है, पाकिस्तान से होता है, तो पाकिस्तान से हुआ तो साथ किसने दिया? भारत का। हम तो अकेले ही खड़े थे, अकेले हैं, और अकेले ही, वैसे भी शेर जंगल में अकेला ही रहता है।
शेर का साथ कौन देता है? शेर के साथी नहीं होते ज्यादा, शेर को अकेले ही लड़ना होता है। बोलो हाँ, झुंड में तो गीदड़ हमला करते हैं, भेड़िए। चलो, इसलिए हम सबको थोड़ा थोड़ा राष्ट्र हित में भी कार्य करना चाहिए और राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए। अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करना चाहिए, मिट्टी से गद्दारी नहीं करना चाहिए। किससे गद्दारी नहीं? माता भारत माता से गद्दारी नहीं। राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ी बात, ठीक है? तो एक बार प्रेम से कहो, वंदे मातरम, वंदे मातरम।